अजमेर उत्तर के विधायक व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि अजमेर में स्मार्ट सिटी के कार्यों के निर्माण में जो कुछ भी लापरवाही हुई है, उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार और उस कार्यकाल के दौरान रहे अधिकारी जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी अपनी जवाबदेही से बचने के लिए जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए देवनानी ने कहा कि आना सागर झील के वेटलैंड में हुए नियम विरुद्ध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों पर हुई कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह सब पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में हुआ। स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य गत सरकार के शासनकाल के दौरान हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार सक्षम स्तर पर शिकायतें और विरोध भी दर्ज करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की ओर से मुख्य सचिव इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। लोगों के अंदर भाव आ गए कि जो अंग्रेजों के काल के गुलामी के काल के समय रहे, तो सबका नाम हम लोग परिवर्तन करें। जहाँ से जैसी डिमांड आएगी नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तो आपके वरुण सागर और कई जो पुराना था ये दो हो गए, खाते होटल का हो गया। बहुत जल्दी आपको मिलती और की जानकारी भी जाएगी, तो प्रोसेस में है, तय करेंगे। ड्रेनेज और सीवरेज संबंधी काम वह लगभग डीपीआर की तैयार है, बजट पास हुआ है, तो उसमें भी लगभग 100-150 करोड़ रुपए पहले चरण में उपलब्ध होंगे। तो लगभग जो दूसरे चरण में 150 करोड़ मिले हैं। और आपके वाटर स्पोर्ट जो अन्ना सागर पीपी पोर्ट पर प्रगति है। और सबसे बड़ी जो नाम चेंज हुए हैं, मैं आप सब लोगों को करते समय एक बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार पहले बजट में या तो आप लोग खींच के बैठ जाओ, नहीं तो पीछे आप पे भी हमलावर हो रही है कि बतौर जनप्रतिनिधि रहते हुए आपने ऐसे निर्माणों को जो नियम विरुद्ध थे उनको शह दी और वो टूट जा रहा है। वैसे तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मैं भी एक संवैधानिक दायित्व पे हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि विधायक के नाते उन्होंने जो मेरे पे आरोप की बौछार की है, मैं समझता हूँ या तो वे शख्स अज्ञानी है या द्वेषतापूर्ण है या फिर किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए थे। मैं नहीं, मीडिया की प्रेस कटिंग्स को यदि वो देख लें, 2020 से लेकर के और 23 तक लगातार इस विषय में मेरा क्या कहना है, प्रेस ने भी छापा है और केंद्रीय मंत्रियों के पास भी है और यहाँ के अधिकारियों के पास भी है। उस समय अधिकारियों ने और सारे काम एक वाक्य में हो जाए 18 दिसंबर से 23 के बाद हुए। और उस समय किसकी सरकार थी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उस समय यूडीएच मंत्री कौन थे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उस समय अधिकारी 20-20 जिसके अखबार में फ़ोटो छपे किसने लगाए? कम से कम मैंने या हमारी सरकार जिस दल की अभी काम करी है उसने तो नहीं लगाए। तो ये सारा दृश्य सामने आंखों देखा, मगर दीवार पर लिखा हुआ है, फिर भी इस तरह की कोई चर्चा करे। ये सारा का सारा काम गत शासन के है। मुख्यमंत्री जी उनके अधिकारी वही लगाते हैं। यूडीएच मंत्री काम वो एक्सेप्ट करता है, उसने लगाए। और यहाँ पे अधिकारियों ने जिस प्रकार से बोला और हम ये विधायकों को और एमपी को दूर किनार करके और करते रहे, हम हमारी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आवाज़ उन तक कानों में गूंजी नहीं। वे बहरे बने रहे कि उनके सामने कुछ और मकसद हो रहा होगा। इस मकसद का अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैं सब बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज भी लोगों ने कहा आपका व्यक्तिगत मत क्या है? मेरा मत वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का मत है। अन्ना सागर बचना चाहिए। अन्ना सागर किसी प्रकार का निर्माण न, और मिट्टी भी जो भरी हुई है वह भी निकले, ताकि यहाँ का एक पर्यटन बढ़े और एक आदर्श शहर के रूप में हम आगे बढ़े। यही मेरा इस संदर्भ में संबोधित करना है। और आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उसमें बड़े 19 कामों की घोषणा हुई, जिसमें लगभग सभी प्रोसेस में हैं। कुछ धरातल पर उतर गए, कुछ धरातल पर उतर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी उपलब्धि पहले कभी नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मेरे आग्रह पर अजमेर के लिए इतनी बड़ी सारी घोषणाएं की हैं। लेकिन पहला बजट को हो गए धरातल पाने, लेकिन दूसरा बजट जो अभी कुछ ही दिन पहले प्रस्तुत हुआ, उसमें भी अजमेर के लिए 19 कामों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने की है। उससे मुख्य जो है वो अजमेर के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए,
तो उसका क्रमोन्नयन के लिए जहाँ यहाँ के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, बाहर का आते हैं, प्रोफेशनल एग्ज़ाम देते हैं, उन सबको एक क्यूबिकल बन करके वहाँ पे उनको डिजिटल सारा उनको उपलब्ध हो सके, उसकी बनने की घोषणा हुई है। और साथ में जो बड़ी घोषणा हुई है स्टेडियम की हुई है, यानी आज अजमेर में पटेल मैदान, उसका अलग निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या करना है, लेकिन उसको जब उन्होंने हटा दिया तो अब हमारा पुलिस लाइन इतना छोटा सा स्थान है, तो एक मल्टी पर्पस एक बड़े स्टेडियम की घोषणा हुई है। शायद लगभग वो माकड़वाली में बनने की योजना बन रही है, जिसमें 50,000 लोग क्षमता का वो स्टेडियम बने, हमारे सारे कार्यक्रम भी वहीं हो, वह बनने जा रहा है। एक कन्वेंशन सेंटर जिसमें बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़ी कंपनियाँ आते हैं, वो होते हैं, जयपुर में तो दो हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो उसमें कन्वेंशन सेंटर की भी घोषणा हुई जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अजमेर ऐतिहासिक नगरी है, तो म्यूज़ियम में हर एक महापुरुष की, बड़े लोगों की, इतिहास की गैलरियाँ बननी चाहिए। 6 करोड़ रुपए उसके लिए भी, म्यूज़ियम के लिए भी अपने को मिला है। ट्रैफिक ठीक हो तो रिंग रोड भी उसके लिए घोषित हुआ है। और हॉस्पिटल में पिछली घोषणाओं में और मिलाते हुए अमाउंट, जो भवन जर्जर हो रहा है, जिसको लगभग 100 साल से ज़्यादा समय, उसके लिए पहले चरण में 50 करोड़ रुपए उसके लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। लेपर्ड सफारी भैरव घाटी में घोषणा हुई है, मैं समझता हूँ उससे गाँव का भी विकास होगा। बाकी पहले मिलिट्री स्कूल और बाकी सब तो घोषणाएँ हुई हैं। तो इस प्रकार अजमेर शिक्षा, चिकित्सा, इवन सुरक्षा का जो पॉइंट था, उसमें भी आज तारागढ़ पे जब RSC की टुकड़ी की वहाँ पे बना दी गई, वहाँ पे खड़ी होने लग गई, यानी इस प्रकार का अजमेर का। और SIT गठित हुई है जो बांग्लादेश में धरपकड़ कर रही है। 18 लोग पकड़ में आए जो वर्षों से रह रहे थे। इस तरह ये क्रम और भी रहेगा। अजमेर सुरक्षित अजमेर रहे, अजमेर सुंदर अजमेर बने, अजमेर पर्यटकों के लिए केंद्र बने। इसलिए जो वरुण सागर है उस पर 100 से 150 करोड़ कम से कम का विकास के काम उस पर होंगे, कोई भी कमी नहीं। और आपका GSS बिजली की समस्या समाप्त करने के लिए भी एक गैस आधारित GSS भी हाथीवाटा में, जिसमें 100 करोड़ के आसपास खर्च होंगे। इस तरह मिला के दोनों वर्षों की घोषणाओं में 2000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत हुई है। इसलिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद पुनः देता हूँ। और इस प्रकार अजमेर वासी सकारात्मक इसको लेकर के सहयोग प्रदान करेंगे तो आगामी 3 बजट और हैं, हम उसको भी आगे ले जा पाएंगे। एक बड़ा मुद्दा इस पर लगा होने की हाइट बहुत ज़्यादा है। ये तो दूर हो गया ना, अब तो दूरदर्शन में है, तो दूर से ही दर्शन होंगे। आपके उधर ही आ गया। स्वागत है। नहीं, विधानसभा पुष्कर